पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 हजार की 4 किस्तों में। और अभी नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त कब आएगा। आज का ये वीडियो जिन किसानों का पैसा आ रहा है या जिन किसानों का पैसा नहीं आ रहा है या किसी किसान का पैसा अटक गया या किसी किसान ने कोई गलतियां किया है, तो आज का ये वीडियो सभी किसानों के काम आने वाला है। एक एक करके सभी किसानों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले जिन किसान भाइयों का पैसा पिछले 2-3 किस्तों में रुका है, आखिर उनकी गलती क्या है, आखिर उनको पैसे क्यों नहीं मिले। तो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हमारे कमेंट में अपना नाम, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपना गांव और अपना सही तरीके से नाम लिखकर दे देते हैं, तो जो अगला वीडियो में बताऊंगा उसी में आपका चेक करके बता दूंगा। लेकिन अब जिन किसान भाइयों को लिखना भी नहीं आता, वो किसान भाई अपना नाम कैसे देख सकते हैं, तो उनके लिए मैं समाधान है। चलिए यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं अंदाज से चेक करता हूँ किसी भी किसान का नाम और मैं उनको चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिन किसान भाइयों का पैसा नहीं आ रहा, उनको ये चेक करना होगा लिस्ट में नाम है कि नहीं। अगर लिस्ट में नाम है तो शायद आपने अपने बैंक में दिए गए जानकारी को गड़बड़ किया होगा या आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक नहीं होगा, कोई गलती हुआ होगा, इसके कारण आपको नहीं मिल रहा है। अब एक तो पूरा हो गया, अब चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। जिन किसान भाइयों का पैसा आ रहा था नहीं आ रहा है, उनकी क्या गलती है। पिछले उन्हें 12 बार मिले, 13 बार मिले, 14 बार मिले, 15 बार मिले, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि सरकार ने कहा था कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी किसान को पैसे नहीं दिए जाएंगे, पैसे उन्हीं को मिलेंगे जो ई-केवाईसी पूर्ण कर लेंगे, यानी पैसे उन्हीं को मिलेंगे जो केवाईसी पूरे कर लेंगे। तो आप क्या उन किसानों में से आते हैं? क्या आपने सरकार के नियमों का पालन किया? क्या आपने सरकार के बातों पर खरे उतरे? तो नाम चेक कर लेंगे कि आपका केवाईसी हुआ कि नहीं। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो शायद आपका केवाईसी पूर्ण नहीं हुआ होगा। अब चलिए तीसरी वाले पॉइंट बात कर लेते हैं जो किसानों से जुड़ी है। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में सरकार ने 2 महीने पहले एक नियम लगाया था कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के, यानी कि अगर कोई किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करता है तो उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री पूरा कर लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। अब फार्मर रजिस्ट्री पूरा करने के लिए क्या क्या नाम सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ, किसी को समझ में आए, मुँह से आना समझ में आए। आधार, जो आपके आधार कार्ड नाम में होगा, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खतौनी, यानी जो आपके खाते में नाम होगा, यानी खतौनी का मतलब होता है जो खेत में आपके नाम होगा वही नाम, क्या वही नाम आपका होना चाहिए सेम। यानी तीनों जगहों पर अगर आपका नाम सेम रहता है तो आपको ई-केवाईसी बहुत ही आसानी से किया जाएगा, फार्मर रजिस्ट्री बहुत ही आसानी से किया जाएगा। ये 3 कार्य आपका होना अनिवार्य है। अगर ये 3 कार्य सही रहता है तो आपको लाभ मिल जाएंगे। अब जिन किसानों को पैसा 19 किस्त मिल गया है, 20वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है या उन्हें इंतजार है, तो उनके लिए ये जानकारी है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जिनको पैसा अभी 20वीं किस्त का इंतजार है, सभी किसानों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, आपके पास कोई भी ब्राउज़र होगा, आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान जब आप लिख देंगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आपके सामने, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप एक किसान होंगे तो आपके पास ये नाम लिखकर आएगा पीएम किसान योजना का। यहाँ पर देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, ये पीएम किसान योजना पर आपको सम्मान निधि लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन खुल रहा है, आपके भी सामने इसी तरह करके ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप हिंदी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर जितने इंग्लिश में चीज़ लिखे हैं वो सब हिंदी में बदल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइएगा, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको साफ बता दिया जाता है कि अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो चाहे आप मोबाइल से कीजिए या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर कीजिए, वहाँ पर भी जाके आप केवाईसी
कर सकते हैं। अब हम मुद्दे की जिस बात नाम चेक करने के लिए आए थे, तो बस वही बात है, आपको यहाँ पर जब इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए और नीचे आइए, यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखिएगा बेनिफिशियर लिस्ट का। ये बेनिफिशियर लिस्ट का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे मैंने आपको क्लिक किया, यहाँ पर आपको भी क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इसे हिंदी में कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपके सामने ऑप्शन खुल के आ गया, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने आपको जिस तरह बताया था उसी तरह ये तारीख देख लीजिए, ये तारीख देख लीजिएगा, 9 तारीख चौथा महीना 2025 9:44 सुबह। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको नाम चेक करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर, जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तीसरा नंबर, आप जिस ज़िले में हैं उसके तहसील का क्या नाम है। उसके बाद जहाँ पर कागज़ पत्र होता है उसी को तहसील बोलते हैं। उसके बाद आप जिस तहसील में है उसके ब्लॉक का क्या नाम है। उसके बाद आप जिस ब्लॉक में है उसके गांव का क्या नाम है। याद रखिए, 1 2 3 4 5, इन पांचों चीज़ों का आपको भरना होगा। छठवां चीज़ जो है नाम, क्या है, आपको अपना नाम यहाँ पर भरना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये बता सकता हूँ कि ये आपका है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन नाम आपका मैं नहीं समझ सकता। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं भारत के जिस राज्य पे हूँ उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अब आप भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे किस किस राज्य में पीएम किसान योजना का पैसा लागू है, तो मैं चलिए उसके बारे में आपसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बता देता हूँ। स्टेट पर हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया। देखिएगा यहाँ पर आ गया सबसे पहला जो स्टेट का नाम है, यहाँ पर अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। दूसरा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, द डरारा एंड द नगर हवेली एंड द डामन एंड द न्यू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब भारत में जितने राज्य में ये लागू हैं सभी राज्य यहाँ पर खुल के आ गए। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, आप रहते किस राज्य में हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारा जिला चॉइस करने का ऑप्शन आ गया, हम किस ज़िले में हैं। आप अपना जिला चॉइस कीजिएगा, मैं यहाँ पर जिला चॉइस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, मैं तहसील पर क्लिक करता हूँ। गाँव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैं गाँव सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर गाँव सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, मैं गाँव सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर सब कुछ हमारा हो गया। आगे बढ़ने के लिए गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है जो आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जब हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके भी आइकन खुलने हैं जो कि आप देखिएगा। सबसे पहले बोलता है अकाल मालती देवी, इनका नाम है। आनरा, अंजीत, अयोध्या, बबलू, भानुमति, भरोसे, बिरिज, बुड्ढीलाल, बुद्धू चौहान, बुड्ढू रामल, बुद्धि, बुझारत। यहाँ पर देखिएगा, अब इन सभी नामों में से आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब इतने नाम हैं तो इन सभी नामों में से कैसे ढूंढा जाए। अगर आपका नाम आर से आता है तो आर से नाम ढूंढिएगा, अगर आपका नाम एम से आता है तो एम में ढूंढिएगा, अगर आपका नाम अन्य नामों में से आता है तो जो आपका नाम का पहला अक्षर होगा वहाँ से ढूंढिएगा। उसके बाद अगर इन 50 नामों में से नहीं मिलता तो यहाँ पर देखिएगा एक संख्या बना रहता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। आप एक एक करके संख्या में ढूंढ सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो आपको ये समझ लीजिएगा शायद किसी गलती के कारण आपका नाम लिस्ट में काट दिया गया है। लेकिन पहले घबराइएगा नहीं, पहले 2-3 बार सही तरीके से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से भाई लोगों को ये भी नहीं पता है कि किस तरह नाम ढूंढते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सभी बारीकी से बता दिया। अब बात रहेगी अगर 20वीं किस्त का, तो 20वीं किस्त सरकार अभी तक किसी भी तरह का अपडेट नहीं लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे खबरों के मुताबिक अगर उस पर गौर किया जाए तो किसानों को जून से शुरुआत से लेकर जून के एंड तक पैसे मिल जाएंगे। ये पैसे उन्हीं को मिलेंगे जो सरकार के नियमों पर खरे उतरे होंगे। अगर आप भी सरकार के नियमों पर खरे उतरे होंगे तो आपको 2000 रुपया बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के, जिस तरह करोड़ों किसानों के खाते में यानी कि 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाते हैं, तो आप किसी सरकार के दुश्मन नहीं है कि 10 करोड़ लोगों को दिया जाएगा तो उसमें से आपका नाम काट दिया जाएगा। आप सरकार के लिए बराबर ही हैं, हर किसी के लिए बराबर ही हैं, क्योंकि सरकार के कोई पर्सनली आपसे दुश्मन नहीं है कि आपको पैसे नहीं देंगे। बस आपको नियम यह होना चाहिए कि सरकार के नियमों का पालन किया होना चाहिए, और दूसरा कार्य आपका ये होना चाहिए कि आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए।
तीसरा कार्य ये होना चाहिए कि आपने अगर एक छोटे किसान है, आपने कभी भी गलती नहीं किया है, दूसरे के नाम पर फर्जीवाड़ा करके आपने लाभ नहीं उठाने की कोशिश की। तीसरा ये है कि आपको सही तरीके से अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पूरा जानकारी है तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप खुद नहीं चेक कर पाते हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक की सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर ऑनलाइन का काम होगा, कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर।